खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला है। इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा काटने की तैयारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में बड़ी बैठक। केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के जिम्मेदार आईजी इस्लामाबाद करार। अली नासिर रिजवी के खिलाफ मुकदमा पेशावर में दर्ज होगा। रिपोर्ट में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की दोबारा मरम्मत पर 96,93,000 रुपए का खर्चा आएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी हमले में लाखों का नुकसान किया। केपी हाउस में जो तोड़फोड़ की गई उसके खिलाफ आईजी इस्लामाबाद और उनके साथ दीगर मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने साफ साफ बताया, कहा इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त देंगे, हर मुमकिन कानूनी इक़दाम करेंगे। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। केपी हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का जवाबी वार, कहा खैबर पख्तूनख्वा में मुतालबात के लिए एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर तशद्दुद किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असातिज़ा के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें मुअत्तल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं। PTI का सवाबी में जलसा कामयाब बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने का फैसला। ज़राए PTI के मुताबिक सवाबी जलसे के लिए पंजाब से भी काफिले जाएंगे। MNA को 100 और हर सूबाई हल्के से 50 कारकुनान की शिरकत लाजमी करार। पंजाब के तमाम रीजनल सदूर को जलसे में कारकुनान लाने की हिदायत। आला क़यादत के मुताबिक पर टिकट होल्डर और मेंबरान असम्बली परेशानी में मुब्तला। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट को कल तलब कर लिया। PTI वकील फैसल चौधरी ने कहा, हम बार बार इस अदालत को तकलीफ देते हैं। अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। स्टेट काउंसिल ने कहा कि जेल हुक्काम से पूछ लेते हैं क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। £190 मिलियन नैब केस पे बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब अदालत को बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी करेंगे। चीफ जस्टिस सामिर फारूक के रिमार्क्स। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट से 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत की दरखास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। रावलपिंडी की अदालत का आजम सवाती को 14 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ सोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। अदालती अमले ने नैब का जवाब फारूक H नाइब को फराहम कर दिया। डेप्यूटी DG नैब का केस FI एजेंसी को भेजने पर एतराज। रेफरेंस वापस भेजे से मुतालिक फैसला महफूज 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। बाज़ अफराद कहते हैं कि अमेरिका से कॉल आने की देर और बानी PTI को उनके हवाले कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के PTI पर तंज़। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ोन कॉल पर उनके इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, जिसका नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाके कर डाले। परवेज मुशर्रफ को भी कॉल आई, मगर वो लेट गए और जो हुक्म मिला उस पर राजी हो गए। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक क़यास सराहियाँ गलत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच कहती हैं, पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर इस्तवार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात का ख्वाहां है। कुछ सियासी जमातों का काम है खुद कोई काम न करे, सिर्फ लोगों पर तनकीद करे। हमें लोगों ने वोट दिया, हमें अवाम की खिदमत करनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पूरे मुल्क में सेहत के शोबे में सबसे अच्छा काम सिंध हुकूमत कर रही है। सिंध के अस्पताल और हेल्थ प्रोजेक्ट्स पूरे मुल्क के लिए हैं। टैक्स वसूलियों में मुसलसल नाकामी और शॉर्टफॉल में इजाफा। IMF भी परेशान। मिशन को हंगामी तौर पर
पाकिस्तान भेजने का फैसला। टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकूमती मुआशी टीम से मुलाकातों में इक्तसादी अशारियों के हवाले से भी बातचीत होगी। हुकूमत को रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान 192 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर की फजा जहर आलूदा, हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब। फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। 4 डिवीजन्स के 18 अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद। ऑनलाइन तालीम का हुक्म। ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज भी बंद रहेंगी। तमाम दफातर में 50% तो लोगों को छुट्टियां देने का हुक्म। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में मास्क लाजमी करार। 24 घंटों में 12 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर 20 जनवरी 2025 को हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल में शानदार पंडाल सजा दिया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नामुंतखब सदर से बाइबल पर हल्फ लेंगे। तकरीब में साबिक अमेरिकी सदूर के अलावा दुनिया भर से अहम रहनुमा शरीक होंगे। नए अमेरिकी सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। कैमला हैरिस ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए जज्बाती हो गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा, हमारी जद्दोजहद अमरीकी अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। हिम्मत नहीं हारेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। जहां जरूरत पड़ी ट्रंप के इस्लाह भी करेंगे। जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमियत में यही फर्क है। कैमला हैरिस की तकरीर के दौरान कई शुरा भी आबदीदा हो गए। ट्रंप को अपनी साबिका गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर ईरानी वजारत खारजा से पहला मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान इस्माइल बगाई ने कहा कि ट्रंप हुकूमत के साथ माजी का तजुर्बा तल्ख था। ट्रंप के पास पिछली गलत पॉलिसी पर नजरसानी करने का मौका है। ट्रंप की जीत के बाद अमरीकी स्टॉक में तेजी। इंडेक्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में भी बेहतरी। ट्रंप की जीत के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट में खलबली। चीन के स्टॉक एक्सचेंज मंदी। जापान का नई स्टॉक भी मंदी का शिकार। जनूबी कोरिया के स्टॉक में भी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। एक बिटकॉइन की कीमत $76,000 से ज्यादा हो गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $74.92 फी बैरल। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत $71.69 फी बैरल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद अमरीका में एहतजाज। फलस्तीनी हिमायतों की बड़ी तादाद सड़कों पर। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। हमारे ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं। आपके ट्रंप साहब, आपके ट्रंप साहब, हम सब के ट्रंप साहब। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। साथ बैठे सहाफ़ी ने मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को डोनाल्ड ट्रंप को हमारे ट्रंप साहब मुखातिब करने पर टोक दिया। सहाफ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे नहीं, आपके ट्रंप साहब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और अज़रबैजान का सरकारी दौरा करेंगे। बाकू में वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में शिरकत। रियाज और बाकू में 2 तरफा मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्किया के सफ़ीर इरफान की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का याद। इलाकाई सूरत हाल बिलख़ुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी, दीरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। एक तरफ 10 अरब की मामूली बोली, एक तरफ 100 खरब रुपए की बड़ी ऑफर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की कौमी एयरलाइन को खरीदने के लिए हुकूमत को बड़ी पेशकश। अलनांग ग्रुप ने वज़ीर निजकारी, वज़ीर हवाबाजी, वज़ीर दिफा समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को ईमेल इरसाल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए के वाजबात की अदायगी करने की भी पेशकश। सरकारी स्कीम के जरिए हज बैतुल्लाह की ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने हज पैकेज इक़साद के साथ लेने की स्कीम भी मुतारिफ करवा दी। मुहर्रम की शर्त खत्म। दौरान हज इंतकाल की सूरत में ज़र-तलाफ़ी की रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई।
سینیٹر پلوشا خان کی زیر صدارت سینٹ کی داخلہ کمیٹی کا اجلاس۔ اسلام آباد کو ہم اسلحہ فری کیسے بنا سکتے ہیں؟ چیئرمین کمیٹی کا استفسار۔ آج اسلام آباد سے تجاویز طلب سینیٹر سمینہ زہری نے کہا، اسلام آباد میں ناکوں پر چیکنگ کے نام پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ ایکسائز والے کالے شیشوں پر کیوں جرمانے کر رہے ہیں؟ اگر میں اپنی پرائیویسی رکھنا چاہتی ہوں تو کالے شیشوں کا استعمال کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر ہم نہیں لگا سکتے تو آپ سب کے بھی کالے شیشے اترنے چاہیے۔ وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک اور پابندی عائد کر دی۔ پریس گیلریز کے بعد پارلیمانی راہداریوں میں بھی موبائل ویڈیوز بنانے پر پابندی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام افسران اور عملے کو آگاہ کیا۔ فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے موبائل فون ضبط، پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات۔ کراچی میں گارڈ کی فائرنگ سے 2 چینی شہریوں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ چینی سفیر کو واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا، چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ 2 غیر ملکیوں کو زخمی کرنے پر محکمہ داخلہ سندھ بھی ان ایکشن۔ نجی سیکیورٹی کمپنی کو شکوس نوٹس جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کا 9 نومبر اقبال ڈے پر عام تعطیل کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن جاری، تمام نجی اور سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ سرکاری سطح پر شاعر مشرق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریبات منعقد ہوں گی۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پچوہو کا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پر تحفظات کا اظہار۔ کہتی ہیں، ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہر یونیورسٹی کو انفرادی طور پر لینا چاہیے، تاہم اجتماعی ٹیسٹ کا فیصلہ نیشنل ہیلتھ کمیشن کا ہے۔ کراچی میں شارع فیصل پر چلتی گاڑیوں سے ایک دوسرے پر فائرنگ کی تحقیقات۔ واقعے میں سندھ کے 62 سیاسی اور قبائلی خاندان کا فرد ملوث نکلا۔ 62 افراد کے خلاف مقدمہ درج، پولیس نے اے ایس ایف کی رپورٹ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ مقدمے میں نوجوانوں کے نام ہی شامل نہیں۔ محمد حسن نامی شخص کے درمیان لڑکی سے دوستی پر جھگڑا ہوا۔ ڈی آئی خان کی تحصیل درابن میں سی ٹی ڈی کا ایکشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گردوں کو مارا گیا۔ ہلاک ملزمان فورسز کو انتہائی مطلوب تھے۔ ڈیرہ غازی خان میں اسکول کی اسٹاف وین اور ٹرک کے درمیان تصادم، پرنسپل سمیت 4 اساتذہ جاں بحق، 7 زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پشاور میں پرائمری اساتذہ کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کا احتجاج کرنے والی اساتذہ کو معطل کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ تعلیم نے تمام ڈی ای او سے کل تک رپورٹ طلب کر لی۔ مراسلے میں کہا گیا کہ احتجاج میں شریک اساتذہ کی معطلی کے احکامات فوری جاری کیے جائیں۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ کورنگی میں چارجڈ پارکنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ بلدیہ عظمیٰ نے متعلقہ ایس ایس پی کو کورنگی ٹاؤن کے خلاف خط لکھ دیا۔ چارجڈ پارکنگ پر قبضے کا ذمہ دار کورنگی ٹاؤن کو قرار دیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ایس ایس پی کورنگی کو لکھا گیا خط جی ٹی وی نے حاصل کر لیا۔ لیاری کی ڈسپنسری یا جانوروں کا باڑہ۔ صادر برلینڈ کی ڈسپنسری میں موجود جانور مریضوں کو منہ چڑھانے لگے۔ ڈاکٹر غائب۔ ڈسپنسری کی حالت زار کی وجہ سے علاقہ مکین شدید پریشان۔ مہنگا علاج نہیں کرا سکتے، ڈسپنسری کو فعال کیا جائے، شہریوں کا مطالبہ۔ سندھ حکومت کا سینئر سٹیزن کارڈ بنانے کا فیصلہ۔ نادرو اور محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے درمیان معاہدے کی تیاری۔ کارڈ کے ذریعے سینئر سٹیزن کو سہولت کی سہولیات میسر آ سکے گی۔ بزرگ شہریوں کو مفت سفری سہولیات بھی فراہم کی جائے گی۔ کارڈ 60 برس سے زائد عمر کے لوگوں کو جاری ہوگا۔ حکومت نے چینی سستی کر دی۔ کراچی میں یوٹیلیٹی سٹور پر چینی کی فی کلو قیمت میں 13 روپے کی کمی۔ فی کلو چینی 140 روپے فی دستیاب، نوٹیفیکیشن جاری۔ لبنان کے وادی بیکا میں اسرائیلی جارحیت 40 سے زائد حملے کر ڈالے، 40 افراد شہید، 54 سے زائد زخمی۔ طائر میں اسرائیلی بمباری سے شہید حسن نصر اللہ کے قریبی عزیز اپنے اہل و عیال سمیت شہید۔ 2 روز قبل منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے سے 30 لاشیں نکال لی گئی۔ حزب اللہ کا جوابی وار تل ابیب اور حیفا میں ڈرون اور راکٹ داغ دیے گئے، ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ کمال ادوان اسپتال وار زون قرار۔ نصیرات، جنین، بیت لاہیم میں جاری حملوں میں 20 افراد جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,410 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے انسانی امداد سے بھی غزہ کے لوگوں کو محروم کر دیا۔
गजा और लबनान पर चढ़ाए इजराइल के किसी काम ना आए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी ने उन्हें अपने ही मुल्क में रुस्वा कर दिया। एक जानिब उनकी काबीना उनके गलत फैसलों पर नाला, दूसरी जानिब अवाम की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा। लबनान में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की नाक में दम कर दिया। रुसवाई इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का मुक़द्दर बन गई। ऑस्ट्रेलिया का भारत पर कनाडा में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात में तशवीश से आगाह कर दिया। फनविंग ने कहा कि सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने से मुतालिक ऑस्ट्रेलिया का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम मामले की जल्द तहकीकात और सरहदी खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा करते हैं। कैनेडियन हुकूमत से इस मामले पर राब्ते में हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ मकबूजा कश्मीर असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने पेश की। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने अरकान से राय तलब की। असम्बली में मौजूद कश्मीरियों के हक पर डाका डालने वाले बीजेपी अरकान की जानिब से करारदाद की शदीद मुखालिफत। जम्मू कश्मीर के लोग करारदाद पास होने पर खुश। भारत के ऐवानों में हलचल मच गई। कुर्सी पर लड़ाई। युगांडा के पार्लियामेंट में कुर्सी पर लड़ाई हो गई। लड़ाई एक मेंबर के दूसरे मेंबर की जगह पर बैठने की वजह से हुई। लड़ाई के बाद एक एमपी जख्मी हो गया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को शेड्यूल। नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए फिट करार। रेगुलर स्पिनर को खिलाने का इम्कान। एडिलेड के ओवल ग्राउंड में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस।